हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो टेंसेस हैं इसके लिए मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे और कुछ नॉन भी बोल रहे थे कि हमें टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए कोई वीडियो बनाओ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो जो है टेंसेस के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। दोस्तों, तो जैसे कि गाइस आप जानते हो, हमने टेंसेस अप टू टेंथ क्लास तक पढ़ लिए होते हैं। टेंथ क्लास से पीछे ही पढ़ लिए होते हैं। मैंने ये टेंसेस जो है वो नाइन्थ क्लास में पढ़े हुए हैं। तो कईयों ने एट्थ क्लास में पढ़े होंगे, कईयों ने नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन जो हमारी अप टू टेंथ या मेट्रिकुलेशन क्लासेस जो होती है, यहाँ तक का आदमी का जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है। तो मेच्योरिटी लेवल लो होने की वजह से उस टाइम हम टेंसेस के ऊपर इतनी कंसंट्रेशन या इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम उस टाइम इसे लर्न नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कंसंट्रेट ना करने की वजह से। और जैसे ही हम +1 +2 या फिर +1 +2 को क्रॉस करके कॉलेज में पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है, सभी को पता चलता है कि नहीं, टेंसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तब हम ट्राई भी करते हैं कि टेंसेस कहीं से लर्न करें। लेकिन अगर आप ग्रामर में देखें तो ग्रामर में जो टेंसेस का डाटा होता है वो कुछ इस तरह से अरेंज किया होता है कि वहां से इस सब को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो टेंसेस के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ। ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसका एक सीक्वल बनेगा। मे बी 10 to 12 या 15 तक वीडियोस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सारी की सारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको टेंसेस भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, फर्स्ट। दूसरा, इसमें मैं वॉइस को भी कवर कर दूंगा, और जो चेंज इन वॉइस होती है, साथ में इसमें जो नरेशन होती है, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो आप चेंज करते हैं, उसको भी मैं इसमें कवर कर दूंगा। क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप टेंसेस लर्न कर लेते हो तो टेंसेस में ही थोड़ी सी चेंजिंग करके वॉइसेस बन जाते हैं, वॉइसेस आ जाते हैं। और उसी टेंस का जो मैं चार्ट आपको बाद में दूंगा, उसी चार्ट को यूज करके आप वॉइस और वॉइस से उसी से आप नरेशन भी लर्न कर सकते हैं। छोटे से थोड़े से रूल्स होते हैं, उनको लर्न करना होता है और आपको टेंसेस भी आ जाएंगे। और टेंसेस के उन्हीं रूल्स में थोड़े से चेंजेस होते हैं जो समझने में इतने मुश्किल नहीं होते हैं, उससे वॉइसेस भी आ जाते हैं। और थोड़े से चेंजेस इन्हीं टेंस के, जो ये टेंस का चार्ट मैं आपको दूंगा, उसी में होते हैं, जिससे आपको नरेशन भी आ जाती है, इजी हो जाएगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस में जो सबसे पहले जरूरी चीज होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब्स का नॉलेज। क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो देखो गाइस, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो दो फॉर्म में होती है। एक होती है प्रेजेंट फॉर्म, एक पास्ट फॉर्म। एक्चुअली जो वर्ब्स हैं उसके ही कुछ वर्ब्स को उठा के हमने एज हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में यूज किया होता है। तो वो वर्ब्स हैं डू, डज। ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, डू से ही डज बना होता है ईएस जोड़ के। और इसकी पास्ट फॉर्म होती है डिड। सेकंड हेल्पिंग वर्ब आती इज, एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट फॉर्म की है, और इनकी पास्ट फॉर्म जो है वो वाज वर्ब है। तो ये जो इज, एम, आर है, ये बी की ही फॉर्म है, तीनों की तीनों। इसके बाद नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं और इनकी पास्ट फॉर्म होती है हैड। इसके आगे आती है शैल, जिसकी पास्ट फॉर्म शुड होती है, विल, जिसकी पास्ट फॉर्म वुड होती है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, मे की माइट होती है। एक आउट टू है, इसकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती है, मस्ट की नहीं होती है, और आजकल नीड टू बी एज वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है। तो ये आपकी कुछ वर्ब्स हैं, डू, डज, डिड। एक प्रेजेंट फॉर्म दी है, एक पास्ट फॉर्म। जो पास्ट फॉर्म होगी उसमें हमेशा जो भी आपकी वर्ब होगी, उसकी जो सेकंड डिग्री होते हैं, सेकंड फॉर्म होती है, वो यूज की गई होगी। पास्ट फॉर्म की जितनी भी वर्ब्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। डू, डज है, डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड। और इज, एम, आर। अब इज बी की है तो बी का वाज होता है, तो इसकी पास्ट फॉर्म में जो सेकंड वर्ब की फॉर्म है वो है, और यहाँ पे वर आ गया है। और यहाँ पे हैज, हैव है। अब हैव की पास्ट फॉर्म होती है, सॉरी, सेकंड फॉर्म ऑफ जो हैव हेल्पिंग वर्ब है उसकी है हैड, तो वो यहाँ पे आई है। वैसे सेल है, सेल की सेकंड फॉर्म होती है शुड, वो पास्ट फॉर्म में आई है। विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड, वो आपकी पास्ट फॉर्म में आई है। वैसे कैन की कुड आई है, मे की माइट आई है, और आउट टू, मस्ट और नीड टू जो है, इनकी कोई भी फॉर्म यूज नहीं हुई है। तो अब हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे कि ये कहां कहां पे और कैसे यूज होती है। सो गाइस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी आपकी डू और डज, प्रेजेंट फॉर्म में आती है। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब डू है वो आई, वी, यू, दे
और जो प्लूरल नंबर्स होते हैं उनके साथ यूज होती है। मीन्स टू से अगर आप सब्जेक्ट आई को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, वी के साथ भी डू लगती है, यू के साथ डू लगती है और दे के साथ भी डू यूज होती है। इसके अलावा अगर आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर जैसे बॉयज, गाइज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा जो भी है उनके साथ डू लगती है। और इसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, मतलब जितने भी सिंगुलर नंबर्स आते हैं, ही हमेशा सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, सी भी सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, इट जो यूज होता है कोई ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज होता है। और सिंगुलर नंबर तो कुछ भी जैसे बिल्डिंग, बॉय, गर्ल, गाय वगैरह कुछ भी हो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसमें सारे के सारे प्लूरल हैं सिर्फ आई को छोड़ के। तो आई जो होता है वो एक स्पेसिफिक केस होता है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का, इसलिए इसके साथ डू लगती है। आई सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होता है इसलिए इसके साथ डू यूज की जाती है। बाकी जितने भी सिंगुलर आएंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज की जाएगी। इसके अलावा अब डू डज की पास्ट फॉर्म होती है डिड। ये अकेली ही है तो ये सबके साथ कॉमन होती है। मीन्स टू से जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे उन सब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो आपका सेंटेंस बनता है बेसिकली, क्योंकि आप बोल देंगे मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूं, तो उसमें तीन चीजें यूज होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, तो इसमें जो फर्स्ट टाइम पे यूज होता है उसको सब्जेक्ट बोलते, सॉरी, जो फर्स्ट प्लेस पे यूज होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम खुद भी सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट ज्यादातर ये यूज होते हैं, आई, बी, यू, दे, प्लूरल नंबर भी हो सकता है, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जिनकी मैं बात यूज कर रहा हूं वो जब भी यूज होंगे तब सब्जेक्ट के प्लेस में, जब फर्स्ट प्लेस पे यूज होंगे तब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी वो आपको इस रूल से पता चलेगा। सो मैंने बता दिया है अभी तक कि डू के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, डज के साथ ये है। अब हम सेकंड सेट जो हेल्पिंग वर्ब का है उस पे चलते हैं। ये इज, एम, आर है। ये एक्चुअली डू डज जो होती है वो टेंस के एक पार्ट में यूज होती है दोनों, इसलिए इनके साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब असाइन की गई हैं। उस तरह अब हम इज, एम, आर पे चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है इज। जो इज होती है वो सिंगुलर नंबर्स के साथ यूज होती है। ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है और सिंगुलर नंबर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी सिंगुलर नंबर कुछ भी हो उसके साथ। और आई जो होता है, अगेन आई इज मोस्ट स्पेसिफिक तो इसलिए इसके साथ एम यूज होता है। बाकी बच गए प्लूरल नंबर्स, तो वी, यू, दे और प्लूरल नंबर्स, ये सारी जो है प्लूरल के ही प्रोनाउंस होते हैं। तो इन सब के साथ आर यूज होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगली है इसकी ही पास्ट फॉर्म इज, एम, आर की वाज, वर। तो जो वाज, वर है उसमें जो सिंगुलर जितने भी हैं, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, आई के साथ ये ही लिखा है, ही के साथ, आगे इसके अलावा सी के साथ, इट के साथ वाज यूज होगा और सिंगुलर नंबर के साथ भी। इसके अलावा जितने भी प्लूरल बचते हैं वर, उनके साथ यूज होगा, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। यहाँ पे आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि डू जो प्लूरल के साथ ज्यादा यूज होती थी वो यहाँ पे आई के साथ भी यूज होती है वही हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वाज ही यूज होती है। सो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए हैज, हैव का, सॉरी, इज, एम, आर का, सॉरी, बास बार मैंने एक्सप्लेन किया अभी। तो अब इसके आगे हैज और हैव, तो हैज, हैव की बात यूज करते हैं। इसमें जो हैव है वो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब है। जो जो डू के डू हेल्पिंग वर्ब के लिए डू हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, जिसके साथ यूज होती है हैव भी उसी तरह की है। जैसे डू आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ यूज होती है, वैसे जो हैव है वो भी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ यूज होती है। और जैसे डू की दूसरी फॉर्म है डस, वो ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ यूज होती है, तो वैसे हैज, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर्स के साथ यूज होती है। मीन्स टू से डू डज, ये डू डज और हैज, हैव के कॉमन यूज है। और जो हैड है वो इसी की पास्ट फॉर्म है, तो हैड सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। ये हमेशा जो पास्ट फॉर्म है वो ज्यादातर पास्ट टेंस में ही यूज होती है। तो जो हैड है वो सिंगल है, इसीलिए ये कॉमन होगी सभी के लिए। इसके आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, विल और शुड, वुड। सो गाइस, शैल, विल की बात करते हैं।
तो जो आपकी सेल और विल हेल्पिंग वर्ब है, तो जो सेल हेल्पिंग वर्ब है वो आई और वी के साथ यूज होती है, सिर्फ आई और वी के साथ। और जो विल है, इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, उन सब के साथ विल यूज होती है। हाँ, पर एक चीज और होती है, कई बार हम सेल विल को जो वो इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। मतलब विल को हम आई वी के साथ लगा देते हैं, सेल को बाकी सब के साथ लगा देते हैं। तो सेल विल का यूज इंटरचेंजेबली तब यूज होता है, मीन्स टू से सेल को हम इसके साथ या विल को इसके साथ तब यूज करते हैं जब जैसे आई किसी काम की गारंटी देता है, बोलता है कि ये काम मैं पक्का कर दूंगा, उसकी श्योरिटी हो। जैसे आई शैल डू इट, इसका मतलब वो बोलता है मैं कर दूंगा, पर ये गारंटी नहीं कि वो कर देगा, हो सकता है वो काम नहीं करे। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई विल डू इट, जैसे मैंने बताया आई शैल डू इट है, इसका मतलब है कि ये काम जो आई है मैं कर दूंगा, ये बोला है। लेकिन अगर मैं इसके साथ आई विल डू इट यूज कर दूं, तो इसका मतलब होता है कि मैंने श्योरिटी दे दी है कि ये काम मैं कर ही दूंगा। तो जब श्योरिटी बतानी होती है, तब जो सेल हेल्पिंग वर्ब, जिन सब्जेक्ट्स के लिए सेल यूज होता है उनके साथ विल यूज हो जाता है, और जिनके साथ विल यूज होता है उनके साथ सेल भी यूज हो जाता है। या ही शैल डू इट, इस मीन्स टू से कि जो बोल रहा है वो गारंटी दे रहा है कि जिसके बारे में बोलता है वो उसे काम को पक्का कर देगा। मीन्स टू से जब श्योरिटी होती है तब ही सेल और विल इंटरचेंज होता है, विल इधर और सेल इधर आता है। अब जो शुड और वुड है उनके यूज भी ऐसे ही होते हैं। जो शुड है, जैसे देखिए सेल और विल की पास्ट फॉर्म शुड वुड होती है, तो जो शुड होता है वो आईवी के साथ यूज होगा, और जो वुड होता है वो आईवी के अलावा बाकी सब पे यूज होगा। तो ये मैंने साथ में ये भी लिखा, सेल एंड हेल्प विल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इफ देयर इज कंपल्शन सोन इन द सेंटेंस। मतलब कंपल्शन श्योरिटी दी हो, इसको मोर एक्यूरेटली ऐसे लिख सकते हैं, श्योरिटी ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। मीन्स टू से जो टास्क आप करने जा रहे हो या जो सब्जेक्ट टास्क पूरा करने जा रहा है उसकी श्योरिटी दे दी गई हो कि वो उस टास्क को पूरा कर देगा, तब सेल और विल इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। अब इसके आगे की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कैन, कुड। ये टेंस में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं आती है, इनके बाकी यूज होते हैं। तो ये कैन और कुड जो होती है वो कॉमन होती है सभी के लिए। मे माइट भी कॉमन होती है, आउट टू, मस्ट और नीड टू कॉमन है। इसमें मस्ट जो होती है वो कंपल्शन के लिए यूज होती है, जैसे आई मस्ट डू इट, इसका मतलब है कि मैं ये काम जरूर कर दूंगा। जैसे आ गया आई मस्ट डू इट, तो मस्ट तब यूज होती है जब आप ये बोलते हैं कि ये काम की जो है श्योरिटी है कि मैं कब पक्का ही कर दूंगा। और नीड टू भी कुछ जगह पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज हो जाती है, जैसे आई नीड टू डू इट, इस टाइप से यूज हो जाती है, पर ये कम यूज होती है, ज्यादातर ये मस्ट तक ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है। नीड टू जो है वो आजकल आ गई है। तो जो टेंसेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इससे अगले पार्ट में मैं टेंसेस के केस में आपको जो नेक्स्ट जरूरी चीज है उसके बारे में बताऊंगा। इस सारे सिस्टम को, इस सारे जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें। जो भी इसमें मैंने आपको मार्क किया है उस सब को वीडियो को पॉज करके अपने लिए नोट्स बना लें। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, और वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अगले सीक्वल्स को भी, इसके जो अगले मैं बनाने जा रहा हूं उनको भी उनकी भी नोटिफिकेशन प्राप्त कर, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।